हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम कैंडी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट्स के बारे में। ये कुछ पिक्चर्स दी हुई है। इट कंटेन्स द ग्रुप ऑफ थिंग्स। वी नो दैट दिस इज़ अ फ्लावर बुकलेट। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। दिस इज़ अ कलेक्शन ऑफ birds, collection of numbers, ये numbers के collection है। bunch of keys, it is a collection of keys। pile of notebooks, it's a collection of notebooks। we use special word for each collection। all the above examples we can clearly list objects of that collection। that collection of such an object is called set। it is a well defined object। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है, तभी उनको हम सेट कहते हैं। नाउ ऑब्जर्व द कलेक्शन ऑफ हैप्पी चिल्ड्रंस इन अ विलेज, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। बोथ एग्जाम्पल्स हैप्पी एंड ब्रिलियंट are the relative terms because exact meaning of these words too happy and too brilliant is differ from different to different person। आपके अकॉर्डिंग ये कुछ 4-5 लोग ही हैप्पी हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये 7-8 लोग हैप्पी हो सकते हैं। ऐसे पर्सन टू पर्सन ये मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, सो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। इट इज़ अ नॉट कलेक्शन ऑफ collections। these collections are not sets। see the examples given below and decide whether it is a set or not। इनमें से जो सेट है वो हमें डिसाइड करने हैं और कौन से सेट नहीं है वो भी देखना है। फर्स्ट, डेज ऑफ अ वीक। एक वीक में 7 डेज होते हैं। सबको पता है कि वीक में 7 डेज होते हैं। हम किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे वीक में 7 दिन ही होते हैं, तो ये सेट होगा क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटिव टर्म। सबके अकॉर्डिंग वीक में 7 डेज ही होते हैं। सेकेंड, मंथ्स इन अ ईयर। हर साल में 12 मंथ्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एवरी पर्सन, तो ये भी सेट होगा। ब्रेव चिल्ड्रंस इन अ क्लास। किसी क्लास में किसी के अकॉर्डिंग 5 स्टूडेंट ब्रेव हो सकते हैं, किसी के अकॉर्डिंग 50 स्टूडेंट ब्रेव हो सकते हैं। ब्रेव चिल्ड्रन इज़ अ रिलेटिव टर्म। ब्रेव इज़ अ रिलेटिव टर्म। इट इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन, सो इट इज़ नॉट अ सेट। फोर्थ, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स इज 1 to 10, 1 2 up to so on 10। हम किसी से भी पूछेंगे तो वो 1 to 10 ही कहेंगे, तो ये भी सेट होगा। फिफ्थ, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्गेस्ट इट इज़ ऑल्सो रिलेटिव टर्म। हर पर्सन के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट अलग अलग होंगे, सो इट इज़ नॉट सेट। 6, प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं उनका भी सबके अकॉर्डिंग एक ही आंसर है, तो वो भी सेट होगा। सेट, इफ वी कैन डेफिनेटली डिफाइनली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शन, देन दिस कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। जिस कलेक्शन को हम डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड कर सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन उसका आंसर चेंज नहीं होता, तो उसे हम सेट कहेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड उसका मीनिंग होना चाहिए, उसे सेट कहेंगे। पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। जनरली द नेम ऑफ सेट is given by using capital letters
A to Z से हम डिनोट करते हैं सेट का नेम, एंड द मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज शोन बाय स्मॉल लेटर A to Z. If A is an element of set A, we can write A belongs to A. This symbol is a belong. Or we can read also A is an element of a set A. And if A is not an element of set A, then we write A is not belongs to A dash. Now let us observe the set of numbers. ये कुछ सेट्स है. n is a set of natural numbers. नेचुरल नंबर में 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं. w is a set of होल नंबर्स. होल नंबर के सेट में 0 से इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं. i इट इज़ अ सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो नंबर्स होते हैं. q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. r इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में नेचुरल, इरेशनल, रैशनल, इरेशनल ऑल नंबर्स रियल नंबर में कंटेन होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए एग्ज़ाम कैंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब